एक जमाने में परवाना नामिया एक हमदल कबूतर रहता था। परवाना के नरम सफेद पर और मेहरबानी से भरा हुआ दिल था। वो हमेशा ही दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। इसी बाग में फीफी नामिया एक चालाक कबली भेड़ हती थी। फीफी की चालाकियां और शरारतें सबको मालूम थे। फीफियापनी थी, सोचाव और चंचल हरकतों के लिए मशहूर थी। वो हमेशा कुछ न कुछ नया करने की कोशिश में रहती थी। एक धूप वाली सुबह परवाना अपने घोंसले बनाने के लिए टहनियां जमा कर रही थी। वह बहुत मेहनत से काम कर रही थी। वह अपने जल्द आने वाले बच्चों के लिए एक आरामदायक और महफूज घर बनाना चाहती थी। परवाना चाहती थी उसके बच्चे महफूज और खुश रहें। फीफी जो दौर से परवाना को देख रही थी ने कुछ मज़ह करने का मौका देखा। उसने सोचा कि परवाना के साथ कुछ शरारत की जाए। अपनी आंखों में एक शरारती चमक के साथ फीफी हंसता आस्ता परो अना के करीब पहुंची। वह बहुत खामोशी से चल रही थी। हेलो परवाना, फीफी ने कहा। इसकी आवाज शहद की तरह मीठी थी। परवाना ने हैरत से फीफी की तरफ देखा। असाचे दिन क्या कर रही हो? फीफी ने पूछा। इसकी आंखों में शरारत की चमक थी। परवाना एक भोली भाली जान होने की वजह से उसे कुछ शिक नहीं हुआ। उसने फीफी की बातों पर यकीन कर लिया। ओ हेलो फीफी, परवाना ने जवाब दिया। इसकी आवाज हुआ केतरा नर्म थी। वह बहुत खुश थी कि फीफी आसी से बात कर रही थी। मैं अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाने के लिए टहनियां जमा कर रही हूँ। यह बहुत मेहनत का काम है। यह बहुत आरामदायक और गर्म होने वाला है। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे यहाँ खुश रहें। फैफी ने परवाना के घोंसले में दिलचस्पी का बहाना किया। वो हमेशा से परिंदों की दुनिया के बारे में जानने की ख्वाहिशमंद थी। एक घोंसला तुम कहती हो? ये तो बहुत दिलचस्प है। फीफी ने प्यार से कहा। उसकी दम जोश से हल रही थी। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे वो कुछ नया सीखने के लिए बेताब हो। बहुत खूब, क्या मैं इसे देख सकती हूँ? मैंने कभी इतने करीब से घोंसला नहीं देखा। मुझे हमेशा से यह जानने की जिज्ञासा रही है कि परिंदे अपने घोंसले कैसे बनाते हैं। यह वाकई एक फन है। परवाना फीफी के असलार आदों से बेखबर एक लम्हे के लिए हचकचाहट का शिकार हुई। वह सोच रही थी कि क्या यह वाकई महफूज है। वह जानती थी कि बलियां और परिंदे अच्छे दोस्त नहीं होते, लेकिन फीफी की बातों में कछाए सा था जवाब से मुतमिन कर रहा था। ताहम फीफी के मीठे लहजे और मासूम अंदाज ने परवाना को कायल कर लिया कि सिर्फ शायद फीफी ने अपने तरीके बदल लिए हों। शायद वह वाकई सीखना चाहती हो। ठीक है, परवाना ने चहचहाते हुए कहा। यह भी तैयार नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ कि मैं कैसे काम करती हूँ। यहाँ सूकत सरफठानियों का ढेर है, लेकिन जल्द ही यह एक खूबसूरत घोंसला बन जाएगा। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ कि मैं इसे कहाँ बना रही हूँ। यह एक खास जगह है। फीफी का दिल खुशी से उछल पड़ा। इसने कभी नहीं सोचा था कि परवाना उसे इतना करीब आने देगी। यह बहुत अच्छा होगा परवाना, फीफी ने प्यार से कहा। इसके मूंछें उम्मीद से हल रही थीं। रास्ता दिखाओ। मैं बहुत खुश हूं कि तुमने मुझे ये मौका दिया। परवाना जवाब है भी थोड़ी गैर यकीनी महसूस कर रही थी ने फीफी के इरादों को परखने का फैसला किया। वह जानती थी कि फीफी की नीयत में कुछ खोट है, लेकिन वो हास का यकीन करना चाहती थी। फीफी को सीधे अपने घोंसले पर ले जाने के बजाय परवाना एक लंबे मजबूत दरख्त के तरफ आड़ गई। इसने सोचा कि यह फीफी के इरादों को जांचने का बेहतरीन तरीका होगा। मेरा घोंसला इस दरख्त के ऊपर है, परवाना ने कहा। इसकी आवाज कदरे काम पर ही थी। वही जानती थी कि फीफी को ऊपर चढ़ने में मुश्किल होगी। फीफी की आंखें हैरत से फैल गईं। इसने कभी नहीं सोचा था कि परवाना इतनी चालाकी से इसका सामना करेगी। इसने तौका नहीं की थी कि परवाना पहुंचने के लिए इतनी मुश्किल जगह का इंतखाब करेगी। फीफी ने दरख्त की ऊंचाई को देखते हुए सोचा कि चढ़ाई इसके लिए बहुत मुश्किल होगी। ओ मेरे खुदा, फीफी ने बड़बड़ाते हुए कहा। अपनी मायूसी को छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। वह जानती थी कि उसका मंसूबा नाकाम हो चुका है। ये तो काफी चढ़ाई है। फीफी ने सोचा कि शायद ऐसे कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। परवाना अब फीफी के असल मकासद से यकीन कर चुकी थी। सुकून का सांस लेती है। उसने महसूस किया कि सकी हिकमत अमली का मियाबर ही है।
हाँ यह है, परवाना ने चहचहाते हुए कहा। उसकी आवाज मामूल की खुशी हासिल कर रही थी। वह जानती थी कहासन ये अपने बच्चों को महफूज रखने के लिए सही फैसला किया है, लेकिन नहीं, मेरे बच्चों को महफूज और सेहतमंद रखने के लिए बेहतरीन जगह है। परवाना ने अपने घोंसले की तरफ इशारा करते हुए कहा। फीफी यह जानकर का उसका मंसूबा नाकाम हो गया है ने परवाना को कायल करने क्या एक आखिरी कोशिश की। इसने सोचा कि शायद परवाना को किसी और तरीके से राजी किया जा सकता है। ठीक है, तो फिर किसी और वक्त, फीफी ने मुस्कुराते हुए इसने अपने शिकस्त को कबूल कर लिया। मैं तुम्हें मजीद परेशान नहीं करना चाहती, फीफी ने नरमी से कहा और वहां से चली गई, परवाना की हुकमत अमली की तारीफ करते हुए। परवाना अब अपनी हिफाजत पर परातमाद अदब से सर हिला दी थी है। यकीनी तौर पर फीफी, परवाना ने कहा, उसकी आवाज समझदारी से भरी हुई थी। मेरे बच्चे पैदा होने के बाद शायद हम साथ चाय पेसकें, वो तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। फीफी परवाना की मेहरबानी से मुतासिर हुई, ने अपने पहले धोखे पर जर्र महसूस किया। उसने महसूस किया कि सच्ची दोस्ती भी चालबाजी से ज्यादा कीमती थी। मुझे यह तो पसंद आएगा परवाना, फीफी ने मुखलसाना अंदाज में कहा। असदन से फीफी और परवाना के दरमियाना एक अनोखा बंधन पैदा हुआ। फीफी ने सीखा कि सच्ची खुशी चाय दोस्ती से मिलती है, चाले चलाने से नहीं। हिस्स 5 दोस्ती की कदर। परवाना ने अपने निर्मल लहजे में फीफी को मेहरबानी और हमदर्दी की अहमियत सिखाई। उन्होंने अपने दिन के अनिया सनाने, खेल खेलने और एक दूसरे की देखभाल में गुजारे। फीफी अपनी जहानता व चस्ती के साथ अक्सर परवाना को अपने घोंसले के लिए टहनियां और पते जमा करने मदद करती थी। परवाना बदले में अपने मजीदार बीजावर बेर फीफी के साथ बांटती थी। इनकी दोस्ती परवान चढ़ी ये साबित करते हुए कि सबसे ज्यादा गैर मुतवक्का जोड़े बेमिश्तर के बुनियाद तलाश कर सकते हैं और वाकई कुछ खासत खलीक कर सकते हैं। हंस खुशियावर हंसी फैलाना। साथ मिलकर परवाना और फीफी बाग में खुशियावर हंसी लाए। दूसरे जानवरान के मुनफरद बंधन पर हैरान रह गए, यह जानकर के दोस्ती सबसे ज्यादा गैर मुतवक्का जगहों पर परवान चढ़ सकती है। परवाना के नर्म तबीयत और फीफी की चंचल रूह ने एक पर तवाज़ुन पैदा किया। उन्होंने सब कुछ खाया कि दूसरों को इस बात पर कबूल करना कितना जरूरी है, कहो कौन है, चाहे इनके इख्तिलाफात कुछ भी हों। बाग जो कभी कभार झगड़ों और गलत फहमियों की जगह था, दोस्तियावर यारानपन के लिए जन्नत में तब्दील हो गया। हंस हंसात हमाहिंगी का वादा। जैसे जैसे सूरज हर रोज गुरूब होता था, बाग में लंबे साए डालता था। परवाना और फीफी अपने आप को एक शाख पर बैठते थे, उनके साए सुनहरी आसमान पर नुमायां होते थे। वह अपने दिन की कहानियां शेयर करते, उनकी हंसी दरख्तों में गूंजती थी। और अस्तरा नरममजाजक बतरा और चालाक बिल्ली, जो कभी एक गैर मुतवक्का जोड़ी थी, बेहतरीन दोस्त बन गए, यह साबित करते हुए कि दोस्ती सबसे ज्यादा गैर मुतवक्का जगहों पर भी परवान चढ़ सकती है। इनके कहानियां यह एक दास्तान बन गई जो जानवरों कैंसलों में मुंतकिल होते रही। एक या दहानी के मेहरबानी, तफहीम और थोड़ा सा तमादा एक ज्यादा खूबसूरत दुनिया बनाने में बहुत आगे जा सकता है। हंसा 8 दूसरों के मदद करने क्या अहमियत। परवाना के बच्चे जल्द है पैदा हुए। उनकी छोटी सी छहचहाहट ने घोंसले को नई जिंदगी के राग से भर दिया। फीफी अपनी बात पर कायम रहते हुए छोटों के लिए एक प्यारिया और हफाजती खाला बन गई। अक्सर उन पर नजर रखती थी जब परवाना खाने के तलाश में जाती थी। परवाना और फीफी की कहानी हमें सिखाती है कि हर किसी के साथ मेहरबाना और मददगार होना जरूरी है, यहां तक कि इन लोगों के साथ भी जो हमसे मुख्तलिफ नजर आते हैं। यह हमें दिखाता है कि सच्ची दोस्ती किसी भैरकाउट को दूर कर सकती है और ये अपने इख्तिलाफात को अपनाने से हम सबके लिए एक ज्यादा पर अमना और खुशगवार दुनिया बना सकते हैं। हंस हनो अजायबात से भरे दुनिया एको सियावर हैरत अंगीज जगह जो बड़े और छोटे जानदारों से भरी हुई है। हर आए क्या पनी मनफर्द खूबियां और खुसूसियात हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां गैर मुतवक्का दोस्तियां परवान चढ़ सकती हैं और जहां अख्तिलाफात का जश्न मनाया जाता है। परवाना और फीफी की
हानि आपको ज़ाहिर शिकल से आगे देखने और हर किसी में अच्छाई देखने के तरगीब दे। याद रखें कि मेहरबानी जे हमदर्द यावर तफहीम हमारे इर्द-गिर्द की दुनिया की हकीकी खूबसूरती को खोलने की कलीद हैं। अपने सामने आने वाले इख्तिलाफात को गले लगाएं, क्योंकि अनहया इख्तिलाफात में हम जिंदगी की हकीकी दौलतावर हैरत को दरियाफ्त करते हैं। हस हद से इत्तेहाद की ताकत। परवाना और फीफी की कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सब जड़े हुए हैं, चाहे हमारे इख्तिलाफात कुछ भी हों। यह इत्तेहाद की ताकतवर सबके लिए बेहतर मुस्तकबिल बनाने के लिए मुलकर काम करने की अहमियत को उजागर करता है। आइए हम सब परवाना और फीफी के तरह बनने की कोशिश करें, जहां भेजाएं मेहरबानी, तफहीम और कबूलियत फैलाएं, क्योंकि ये हमारी इत्तेहाद और मुश्तरक इंसानियत में है कि हम ताकत पाएंगे और ऐसी दुनिया बनाएंगे जहां हर कोई प्यार, कदरार और एहतराम महसूस करे। याद रखें, दुनिया एक बेहतर जगह है जब हम मेहरबानी का इंतखाब करते हैं, अपने इख्तिलाफात को अपनाते हैं और दोस्ती की ताकत का जश्न मनाते हैं।